जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 21 नवंबर। आज के दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सारे सॉल्व करेंगे। उसके साथ अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पन्ना जिले के प्रसिद्ध हीरो को हाल ही में जीआई टैग किस भारतीय राज्य को प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश को, यानी पन्ना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट डिटेल पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के विश्व प्रसिद्ध हीरो को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह टैग 2025 में दिया गया है, जिससे पन्ना हीरे अब आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश की विशिष्ट उत्पादन के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक विशेष प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो किसी उत्पादन को उसके भौगोलिक मूल स्थान से जोड़कर दिया जाता है। सरल भाषा में यह टैग बताता है कि यह उत्पाद केवल एक खास जगह ही बनता है। उसकी गुणवत्ता, विशेषता या प्रसिद्धि उसी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, परंपरा या कारीगर कौशल के कारण है। कोई दूसरी जगह वाला व्यक्ति या कंपनी इस नाम से वही उत्पाद नहीं बेच सकता है। के लिए पन्ना का हीरा केवल मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में मिलने वाले हीरो को ही पन्ना डायमंड कहलाने का अधिकार है। जीआई टैग मिलने के बाद दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, हैदराबादी सलीम, तिरुपति लड्डू तथा कांजीवरम साड़ी आदि। फायदा, स्थानीय कारीगर और उत्पादक की सुरक्षा, नकली सामान पर रोक, उत्पाद की विश्वसनीयता की कीमत बढ़ती है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण है। भारत में जीआई टैग चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। तक भारत को 600 से ज़्यादा जीआई टैग मिल चुकी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की हैं। संक्षेप में जीआई टैग उस जगह का जन्म प्रमाण पत्र हो जाता है। ये असली वाला यहीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत द्वारा हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि AMR 2.0 2025 से 2029 का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटना और एंटीबायोटिक के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटना और एंटीबायोटिक के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना, यह योजना वन हेल्थ अप्रोच पर आधारित है, जो मानव, पशु, कृषि और पर्यावरण क्षेत्र को जोड़ती है। लॉन्च है 18 नवंबर 2025 को स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा WHO के AMR अवेयरनेस वीक के दौरान। अवधि 2025 से 29 तक। पहली NEP AMR 2017 की अपग्रेड वर्जन है। 6 रणनीतिक लक्ष्य: जागरूकता बढ़ाना, लैब क्षमता मजबूत करना, संक्रमण रोकथाम, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का अनुकूलन, रिसर्च प्रमोशन और अंतर्विभागीय समन्वय बनाना है। फोकस: 20 से अधिक मंत्रालयों का सहयोग, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, बजट की टाइमलाइन के साथ मॉनिटरिंग। AMR से सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट जैसी स्वास्थ्य सेवाओं को खतरा है। आ गया, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही की वीडियो है, आप ही को लाइक करना है और आप ही को सब्सक्राइब करना है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कोयम्बटूर में किया है। अब क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट जानकारी पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय समिट 19 से 21 नवंबर कोडिशिया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ है, जिसमें 30,000 से अधिक किसान, वैज्ञानिक, स्टार्टअप्स और नीति निर्माता शामिल हुए। थीम थी फार्मिंग फॉर द फ्यूचर, रूटेड इन ट्रेडिशन। कुंजी हेडलाइन है इसकी,
प्राकृतिक कृषि पर फोकस, यानी पीएम ने प्राकृतिक खेती को देसी और स्वदेशी बताते हुए इस वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की बात कही है। तमिलनाडु के 35,000 हेक्टेयर में पहली से अपनाई जा रही प्रथाएं जैसी पंचकाव्य और जीवामृत की सराहना की है। पीएम किसान रिलीज यानी समिट के दौरान 21वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ जारी किए, जो 9 करोड़ किसानों को लाभ करेंगे। कुल 40 लाख करोड़ से अधिक है। पीएम का संदेश, भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक हब बनेगा। कृषि निर्यात दोगुना हो चुका है। किसानों को 1 एकड़ 1 मौसम मॉडल अपनाने की सलाह दी। दक्षिण भारत को जीवित कृषि विश्वविद्यालय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए हाल ही में किस देश को आधिकारिक कंट्री पार्टनर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम को। अब क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हैं। नागालैंड सरकार ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए आधिकारिक कंट्री पार्टनर नियुक्त किया है। यह घोषणा 17 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और ब्रिटिश काउंसिल की डायरेक्टर एलियन बेरेट द्वारा की गई है। महोत्सव 1 से 10 दिसंबर 2025 को कोहिमा के किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित होगा, जो नया जनजाति की संस्कृति का प्रतीक है। साझेदारी का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यावरण को बढ़ावा और रचनात्मक सहयोग। यूके के स्कॉटलिश कलाकार रुआरेड मॉर्कलिन 2 दिसंबर को परफॉर्म करेंगे। वेल्स, नागा और खासी कलाकारों का संयुक्त प्रदर्शन होगा। अन्य पर्यटन 2025 में यूके के अलावा आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और माल्टा भी कंट्री पार्टनर हैं, जो महोत्सव को वैश्विक बनाएंगे। प्रभाव, यह साझेदारी नागालैंड के पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगी, आर्थिक विकास लाएगी और सांस्कृतिक विरासत को हाईलाइट करेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस को आधिकारिक ट्रैवल पार्टनर बनाया गया है। पृष्ठभूमि, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2000 से फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो 17 नागा जनजातियों की एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे ही डेली क्वेश्चन पढ़ते चलिए, फुल वीडियो देखा करें, वीडियो लाइक करें। आपके करंट अफेयर के एक सिंगल क्वेश्चन ही बाहर जाएगा। फिर आप किसी कोई सा भी एग्जाम देना, स्टेट के देना चाहे सेंट्रल के देना, आपके सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है वेणु श्रीनिवासन जी को। ये रहे वेणु श्रीनिवासन जी। अब इम्पोर्टेंट जानकारी पढ़ते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमरिटस वेणु श्रीनिवासन को हाल ही में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 18 नवंबर 2025 को कोलकाता में आयोजित 33वीं CII एक्सीलेंस समिट के दौरान प्रदान किया गया है, जिसमें 1000 से अधिक गुणवत्ता विशेषज्ञ और उद्योग नेता शामिल हुए। पुरस्कार का महत्व है, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा 2019 से दिया जाने वाला यह भारत का सर्वोच्च औद्योगिक सम्मान है, जो गुणवत्ता आंदोलन में उत्कृष्ट नेताओं, योगदान और सेवाओं के लिए दिया जाता है। वेणु श्रीनिवासन को भारत के विनय निर्माण को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने और गुणवत्ता प्रबंधन में अग्रणी भूमिका के लिए चुना गया है। उनका योगदान टीवीएस की लीडरशिप में ऑटोमोबाइल सेक्टर में नवाचार, निरंतर सुधार, TPM इन टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस और नीति निर्माण में योगदान में CII के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समिट का फोकस भारतीय विनय निर्माण को वैश्विक उत्पादन का 3% बढ़ाकर 25% तक करने तथा 10 करोड़ नौकरियां सृजन और भारत को टॉप 3 मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर है। आर मुकुंदन, CII प्रेसिडेंट डिजाइनेट ने विकसित भारत 2047 के लिए एकजुटता का आह्वान दिया है। पिछले विजेता 2021 में अशोक सूता
हैप्पीएस्ट माउंड्स 2019 में सुरेश कृष्णा सुंदरम फास्टेनर्स। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी के लिए युवा एआई कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है 1 करोड़ नागरिकों को बुनियादी एआई कौशल प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया युवा एआई फॉर ऑल यानी कि यंग एआई फॉर ऑल कोर्स का मुख्य लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों को बुनियादी एआई कौशल प्रदान कराना है। यह कोर्स युवाओं, छात्रों, पेशेवर और सामान्य लोगों को एआई की बुनियादी समझ देकर अन्य भविष्य के लिए तैयार करता है। साथ ही नैतिक और जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा देता है। लॉन्च 18 नवंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा इंडियन एआई मिशन के तहत। कोर्स डिटेल्स 4.5 घंटे का मुफ्त स्वगति वाला ऑनलाइन कोर्स 6 मॉड्यूल्स जो सरल, व्यावहारिक और भारतीय उदाहरण से भरा है। प्लेटफॉर्म फ्यूचर स्किल प्राइम, आईगोट, कर्मयोगी और अन्य एडटेक साइट्स हैं। फोकस एरिया एआई कैसे दुनिया का बदल रही है, दैनिक जीवन में उपयोग, नैतिकता और सुरक्षित एआई टूल्स। कोर्स पूरा करने पर सरकारी सर्टिफिकेट मिलेगा। लाभ डिजिटल डिवाइस कम करना, रोजगार उपयोगिता बढ़ाना और भारत को एआई सशक्त राष्ट्र बनाना। संगठन, स्कूल और यूनिवर्सिटी सहयोग कर सकती हैं। डिजाइन जसप्रीत बिंद्रा एआई एंड बॉयड के फाउंडर द्वारा तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन रहा है? तो राइट आंसर लूड विश्वविद्यालय रहा है। स्वीडन की लूड यूनिवर्सिटी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में दुनिया का सबसे सस्टेनेबल विश्वविद्यालय का खिताब हासिल किया है। यह पहली बार है जब लूड ने यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और गवर्नेंस की तीनों श्रेणी में उच्च स्कोर पर आधारित है। रिलीज डेट 18 नवंबर 2025 को क्यूएस क्यूबे क्वारेली सिम्डम्स द्वारा जारी। कुल 2000 से अधिक विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है। पिछले साल से 250 अधिक हैं। टॉप 3 यानी पहले नंबर पर लूड यूनिवर्सिटी स्वीडन की, दूसरे पर है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा की, जो 2024-25 में टॉप पर थी। तीसरे नंबर पर यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी यूके, जो 2 स्थान पर चढ़ा है। रैंकिंग का फोकस पर्यावरणीय कार्बन उत्सर्जन, कचरा प्रबंधन, सामाजिक समानता, समावेशिता, समुदाय प्रभाव और गवर्नेंस नीति नैतिकता पर आधारित है। यह रैंकिंग यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जुड़ी हुई है, जहां केवल 17% लक्ष्य 2030 तक ट्रैक पर हैं। भारतीय परफॉर्मेंस भारत के 103 विश्वविद्यालय शामिल, जिसमें आईआईटी बॉम्बे टॉप इंडियन रहा है 101 से 150 बैंड में। लूट की खासियत 22 चांसलर एरिक रेनस्टॉम ने इन्हें हबल, प्राउड और इंस्पायर्ड बताया है। यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी धारक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? तो राइट आंसर है पैरा सोशल को चुना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर हरियाणा में की गई है। इम्पोर्टेंट जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की शुरुआत हाल ही में हरियाणा राज्य में की गई है। यह 21 दिवसीय महोत्सव 15 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष द्वारा उद्घाटित किया गया है। मुख्य आयोजन 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा और यह 5 दिसंबर तक चलेगा। थीम महत्व भगवत गीता के उपदेशों को समर्पित यह महोत्सव कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि में आयोजित होता है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यह 2016 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम सरस और क्रॉफ्ट फेयर, गीता जयंती समारोह, सांस्कृतिक प्रदर्शन,
300 से अधिक स्टॉल्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारीगर के दीप दान, गीता पाठ और व्याख्यान। 15 देशों के प्रतिनिधि और विदेशी विद्वान शामिल हैं। पर्यटन मध्य प्रदेश पर्यटन राज्य उज्जैन भोपाल में अतिरिक्त आयोजन। इंग्लैंड पर्यटन देश, लाखों पर्यटक और तीर्थयात्री भाग लेंगे। उद्देश्य भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और पर्यटन को बढ़ावा, गीत के संदेशों को वैश्विक स्तर पर फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। ये रहे ऑस्कर पियास्त्री। इम्पोर्टेंट जानकारी है, मैकलेरन की ऑस्ट्रेलियानी F1 यानी फॉर्मूला 1 ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने हाल ही में 2025 में डॉन पुरस्कार द डॉन अवार्ड जीता। यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई खेल का सर्वोच्च सम्मान है जो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम पर और पिछले 12 महीनों में राष्ट्र को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला एथलीट को दिया जाता है। पियास्त्री को 14 नवंबर 2025 को मेलबर्न में स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में यह सम्मान मिला, जहां उनके माता-पिता ने उनके प्रतिनिधित्व में इसे स्वीकार किया है। उनकी उपलब्धियां 2025 में फॉर्मूला 1 सीजन में 9 ग्रां-प्री जीत, कई पोडियम और पोल पोजीशन। उन्होंने चैंपियनशिप में लैंडो नॉरिस से कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंतिम 3 रेसों से पहले 24 अंकों के पीछे थे। यह पहली बार है जब किसी मोटरस्पोर्ट एथलीट को यह पुरस्कार मिला है। पियास्त्री का बयान, डॉन ब्रैडमैन के नाम पर यह पुरस्कार जीतना एक बड़ा सम्मान है। ऑस्ट्रेलिया में सभी जानते हैं कि वे क्या प्रतिनिधित्व करते थे। दुनिया के मंच में देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा शानदार लगता है। पुरस्कार का महत्व, 1998 से दिया जाने वाला यह अवार्ड इयान थॉर्प, कैथी फ्रीमैन एंड स्पॉट और एलिस बॉटी जैसे सितारों को मिल चुका है। सिलेक्शन कमेटी चेयर ब्रूस मैकएवने ने पियास्त्री की तेजी से उभरती F1 स्टार के रूप में सराहना की है। तो आज की हमारे सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बस आप वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन पिछले क्वेश्चन के रिवीजन भी कर लेते हैं, जिससे आपके आज के और पिछले वाले क्वेश्चन भी याद होते चले जाएं। पहला था, थोटा थारानी को हाल ही में फ्रांस के चैवलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रूस ने भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की उनकी तकनीक देने पर सहमति दी है। नेक्स्ट, गोवा 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, गति शक्ति विश्वविद्यालय ने स्मार्ट रक्षा तकनीक पर काम करने हेतु DRDO के साथ MOU साइन किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला AI सुरक्षा साइबर सुरक्षा हब हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया ने 2026 से 31 रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने 32वें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता हरियाणा में की है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 राष्ट्रीय दूध दिवस यानी 26 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय तीसरे CDD 2025 की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। नेक्स्ट, ईरान 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री को बंद कर दी है। तो हमारे सारे इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन हो चुके हैं। बस आप लास्ट में वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। फिर हम आपको और साइंस के क्वेश्चन वाली वीडियो हैं वो भी आप देखिए, करंट अफेयर की वीडियो देखिए और डेली पढ़ते रहिए, ऐसी तैयारी करते रहिए, आपका पेपर जरूर निकलेगा। तो बस आप वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।